उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था, जिसे लोग सत्य भवन कहते थे। इस घर की विशेषता यह थी कि यहाँ जो भी आता वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ सत्य की कोई छाया रहती है जो हर झूठ को बेनकाब कर देती है। सत्य भवन के असली मालिक ठाकुर रणवीर सिंह थे, जो बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति थे। लेकिन 30 साल पहले एक अज्ञात कारण से उनका पूरा परिवार अचानक लापता हो गया। उनके लापता होने के बाद हवेली पर ताले पड़ गए और धीरे धीरे यह वीरान होती चली गई। वर्षों बाद गांव में एक युवा पत्रकार आदित्य शर्मा आया। वह सत्य की कहानियां खोजने में रुचि रखता था। जब उसने गांव के बुजुर्गों से सत्य भवन के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। यह हवेली वीरान क्यों पड़ी है? आदित्य ने गांव के सबसे बुजुर्ग दीनानाथ जी से पूछा। दीनानाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों की बनी नहीं है। इसमें वर्षों से दबा एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे कोई भी जानना नहीं चाहता। कैसा सत्य? अगर तुम्हें सच में जानना है तो रात के समय हवेली में जाकर देख लो। आदित्य ने तय कर लिया कि वह सत्य को खोज कर रहेगा। रात के 12 बजे आदित्य सत्य भवन के बाहर खड़ा था। हवेली का विशाल गेट जंग लगा था, लेकिन हल्के से धक्का देते ही वह चरमराकर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र झलक रहे थे। एक तस्वीर ठाकुर रणवीर सिंह की भी थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। कौन है यहाँ? उसने पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। डर के बावजूद उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी अलमारी थी जिसके दरवाजे अजीब ढंग से हिल रहे थे। हिम्मत जुटाकर उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुराना रजिस्टर रखा था। उसमें लिखा था, जिस दिन मैंने इस गांव के सबसे बड़े झूठ को उजागर किया, उसी दिन मेरी मौत का आदेश लिखा गया। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो वह इस गांव के सबसे गहरे राज से वाकिफ होने जा रहा है। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। आखिर यह राज क्या था? अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा और रजिस्टर दिखाया। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। अब समय आ गया है कि यह राज दुनिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह को गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने धोखा दिया था। गांव में एक जमींदार राजेंद्र चौहान था, जो गरीब किसानों की जमीनें हड़प रहा था। ठाकुर रणवीर सिंह ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनके अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। एक रात ठाकुर जी और उनके परिवार को जबरन हवेली से बाहर निकाला गया और गांव के बाहरी इलाके में जला दिया गया। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र का कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए यह एक अफवाह बनकर रह गया। आदित्य ने तय किया कि वह इस सच को दुनिया के सामने लाएगा। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और इसे मीडिया में प्रकाशित करवा दिया। कुछ ही दिनों में यह खबर सुर्खियों में आ गई। पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की और हवेली के पास खुदाई करने पर मानव कंकाल मिले, जो ठाकुर रणवीर सिंह और उनके परिवार के थे। इसके बाद पुलिस ने राजेंद्र चौहान के पोते विक्रम चौहान को गिरफ्तार किया, जिसने अपने दादा के गुनाहों को छुपाने के लिए इस सच्चाई को दबा रखा था। आखिरकार 30 साल बाद सत्य की जीत हुई। सत्य भवन को फिर से खोला गया और गांव वालों ने इसे सत्य के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। सत्य की परछाई कभी झूठ के अंधकार में खो नहीं सकती।